एनबीएफसी में काम किया तो कौन से सबसे बड़े फायदे ये आज जानते हैं। सबसे पहला चीज कि अगर आप एनबीएफसी में काम कर रहे हो तो फिर आप किसी के भी सिविल को अफेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट सिविल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप सारे अपलोड्स तुरंत कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपका आरबीआई वाला एनबीएफसी है। ये फायदे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद कुछ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। अच्छा, उससे भी पहले बता देता हूं, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस कोच, आज बहुत इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के फायदे बता रहा हूं, जिसमें मैंने पहला बताया कि सिविल अफेक्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा चीज ये कि आप देखिएगा कि जब भी किसी शहर में कोई मनी लेंडिंग का काम करता है, याद रखना मनी लेंडिंग का काम करता है, पहला वो रजिस्टर्ड हो सकता है, दूसरा अनरजिस्टर्ड है। अब वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, लेकिन नॉर्मली लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, भले उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो जो अनरजिस्टर्ड है उसको पुलिस वाला कभी भी धमकी देता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आया कि तुमने धमकी दी है और इसी कारण तुम्हारे ऊपर में कार्रवाई होने वाली है, थाने में पहुंचो आज। तो परेशान हो जाता है, बोलता है कि सर बात क्या हो गई। थाने में पहुंचता है, वो घूस भी लेता है उससे और डराता भी, और बोलता है इस बंदे का पैसा नहीं लेना, क्योंकि वो बंदे ने कंप्लेंट करी है कि मुझसे वो गलत तरीके से पैसा वसूल कर रहा था। लेकिन थानेदार आपके ऊपर जो दबाव डालता है वो इसीलिए डालता है क्योंकि उसको दबाव डालने का पावर है। लेकिन आपको दबाव लेने का जरूरत है क्या? अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, भयंकर जरूरत है दबाव लेने का, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। दूसरा, आप रजिस्टर्ड हो, उस केस में भी हर स्टेट में एक कॉमन लॉ है जो पुलिस वालों को पता है, जो वो फॉलो करते हैं, जो आपको शायद नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं उस स्टेट में महीने में 2% से ज्यादा का कोई भी साहूकारी बंदा ब्याज नहीं ले सकता, लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, पुलिस वालों से पूछने से पता चलता है। अच्छा, ये जानकारी अगर आपको है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डरने का जरूरत है, क्योंकि लाइसेंस है क्या? बिल्कुल है। तो लाइसेंस है लेकिन उसके रिकॉर्ड सही है कि नहीं, पुलिस वाला पूछेगा तब क्या करोगे? उसको अधिकार नहीं है रिकॉर्ड सही है कि नहीं पूछने के लिए, उसको जांच करने का अधिकार है, ये भी आप समझना। लेकिन अगर आपके पास एनबीएफसी है उसको कुछ अधिकार नहीं है। इसका मतलब फुल पावर किसके पास है? आपके पास है, राइट। तो एनबीएफसी अगर आपके पास है तो पुलिस हैरेसमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता भी है ये तो आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसे का मामला है। लेकिन जब वो इससे पहले फोन कर रहा था, जब लाइसेंस नहीं था या लाइसेंस था, उसके बाद भी वो डरा इसलिए रहा था क्योंकि पैसे का मामला नहीं, दबके का मामला है। दबका मतलब पावर का मामला है, मेरा पावर है तो मैं डरा सकता हूँ, क्योंकि इनका जो लाइसेंस है ये लोकल है और मैं भी स्टेट का ही बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब डरा सकता हूँ। तो यहाँ पर एनबीएफसी रहा तो नहीं डरा सकते। एक और खास बात ये, एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है या फिर उसका ब्रांच है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि आपका गुडविल बहुत अच्छा होगा, आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के चांस रहेंगे। अगर आपकी खुद की कंपनी, अगर आपकी खुद की कंपनी नहीं है तो आपको बिजनेस में मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप एनबीएफसी लिखोगे, आरबीआई का लाइसेंस लिखोगे। अच्छा सर, खुद की नहीं है फिर भी कैसे लेकर बैठ रहे? अरे हो सकता है किसी ने फ्रेंचाइजी दिया हो, ब्रांच आपको अलॉट किया हो, ऐसा पॉसिबल है। आपको भी जरूरत होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंचाइज चाहिए तो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग वो भी शुरू करने वाले हैं कि आपको सही कंपनी के साथ कनेक्ट कर दें और आपके पास भी ब्रांच या फ्रेंचाइज हो। ऐसा लीगल है, 100% लीगल है, तभी तो वो देने वाला है। ब्रांच देने की बात हो रही है, आपको कंपनी के साथ में लीगली एसोसिएट कर दिया जाएगा और लीगली आप अपने ब्रांच या फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो। चाहते हो जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा, कमेंट में नाम नंबर भी लिख दीजिएगा, या फिर हो सके तो मत लिखिए। हमारा जो ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा उसमें जो नंबर 2 लिखे हुए हैं उसमें बात भी करिए, बता भी दीजिए, नोट भी करवा दीजिए, ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकें, ताकि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके, राइट। तो फिर मैंने क्या बोला, अगर आपकी कंपनी है खुद की तो इन्वेस्टर मिलेंगे, और अगर आपकी कंपनी नहीं है, आपने ब्रांच या फ्रेंचाइजी लिया हुआ, किसी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड है आप, तब भी आपको बिजनेस मिलने में बहुत आसानी होगी। चौथा चीज ये कि यहाँ पर गुडविल बहुत अच्छा बनता है, फाइनेंस के बिजनेस में नाम अच्छा बनता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ब्याज का कोई लिमिट नहीं होता। मैं नहीं कहता अनलिमिटेड लो, मैं कहता हूँ जितना रीजनेबल है उतना ही लीजिए, लेकिन लिमिट नहीं होता का मतलब ये होता है कि कोई आपको बोल नहीं सकता इतना क्यों ले रहे हो, उतना क्यों ले रहे हो। सकता है आपने 1.5% का 0.25% कर दिया हो, तो वो 0.25% पे ज्यादा हो सकता है, या आपके स्टेट में अगर 2% है, आपने 2.25% ले लिया, और 2.25% कैसे ले लिया, ऐसे कैसे ले सकते हैं, आप मत लीजिए, ऐसा बोलने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि लिमिट एज सच नहीं है। आप गूगल और सारा चीज सर्च कर लीजिए, कहीं पर कोई लिमिट या नोटिफिकेशन नहीं
नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, आरबीआई ये जरूर कहता है कि अनरीजनेबल ब्याज मत लीजिए, राइट। तो इसका मतलब इतने सारे फायदे अगर आपको चाहिए तो एनबीएफसी के साथ या तो कनेक्ट होना होगा या फिर एनबीएफसी आपको लेना होगा। अगर आप एनबीएफसी टेक ओवर भी करना चाहते हैं, तुरंत हमारे साथ संपर्क करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी से आपका संपर्क हो जाए जिसमें आपको ऑथराइज्ड तरीके से ब्रांचेस मिल जाए, तो भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको आने वाले 3 महीने के अंदर में कोई ना कोई ब्रांच अलॉट करवा सके और आपको लीगली काम करने में सुविधा हो सके। एनबीएफसी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो भी नीचे कमेंट करिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी हो। तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करना जरूरी है। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ।